रात का समय था। आग जल रही थी जिसकी रोशनी में उनके चेहरे से डर चमक रहे थे। गांव में दशकों से एक ही डर फैला हुआ है, उस जंगल में मत जाना, वहाँ चुड़ैल का साया है। लोगों का कहना है कि जिसने भी रात के अंधेरे में जंगल में कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने तो सुना है कि कुछ ने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है, जितना किसी चीज के लिए मना किया जाता है उतनी ही उसकी सच्चाई जानने की इच्छा बढ़ती है। अरे बेटा, उस जंगल की ओर मत देखो, वहाँ जाने का मतलब है मौत, तो बुलावा देना। बाबा, आप भी, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि, तुम्हें नहीं पता, पिछले साल रमेश वहाँ गया था और उसका कंकाल पेड़ से लटका मिला था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। इतनी खौफनाक मौत थी उसकी कि तुम अगर देख लेते तो 2-4 दिन पक्का सो नहीं पाते अकेले। पर तुम उस समय शहर में थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। हो सकता है वो दिन में सोती हो और रात को ही जगती हो, और अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो चलो जंगल में, आज की रात वहीं बिताते हैं। चलो देखते हैं कौन डरता है और कौन नहीं। शर्त लगा लो, मैं अगर जीत गया ना तो तुम सब मुझे एक दिन के लिए पूरा शहर मुफ्त में घुमाओगे। रवि, किशन, मोहित और विजय जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे उस घने जंगल में चारों दोस्त घुसते हैं। यहाँ की हवा अजीब सी लग रही है, ठंडी और भारी। इतनी रात को पेड़ भी कंकाल नजर आ रहे हैं, लगता है जैसे अभी टूट पड़ेंगे ऊपर ही। हमें वापस चलना चाहिए, मुझे लगता है अभी भी देरी नहीं हुई है, हम वापस जा सकते हैं। डरपोक मत बनो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। फालतू में डरना और डराना बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चुड़ैल का डर लोगों के जहन में बैठा हुआ है। मेरी तरह निडर बनो, समझे? और आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, हमें रात में ही पूरा जंगल छानना है। आज तो चुड़ैल के झूठ का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। तभी फिर से आवाज आती है, इस बार और ज्यादा तेज, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। फिर अचानक एक चीख गूंजती है। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे चारों इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक एक कटा फटा चेहरा सामने आ जाता है, लाल चमकती आंखें, उसके बाल बिखरे हुए। वो कोई और नहीं बल्कि वही जंगल वाली चुड़ैल थी। तुम आ ही गए, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। चारों दोस्त चीखते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी के पास एक अघोरी बाबा मिलते हैं। कौन है वहाँ? भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। बाबा, हम नादान हैं, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ बाबा, बस गलती ये हो गई कि चुड़ैल की बातों को झूठ मानकर हम यहाँ उसे देखने चले आए। हमें बचा लो उस चुड़ैल से। 100 साल पहले पास के एक गांव में एक औरत थी, रुक्मणी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी नियति बहुत भयानक थी। गांव के कुछ अमीर जमींदारों ने उस पर बुरी नजर डाली। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे डायन कहकर जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, तुम सब चलोगे, तुम्हारी रूहें सड़ेंगी, तब मैं लौटूंगी। उसके बाद से जो भी जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। भलाई इसी में है कि समय रहते जंगल से बाहर निकल जाओ, वरना तुम सबकी मौत निश्चित है। ये जानकर चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो सब उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम लोग कितना भी भाग लो, पर मुझसे भागकर बच नहीं सकते। अब मेरी बारी। तभी अचानक अंधेरे में से एक रहस्यमय तांत्रिक प्रकट होता है। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से,
वरना तेरा भी हाल बेहाल हो जाएगा। मंत्र सुनते ही चुड़ैल के शरीर में कुछ अजीब हरकतें होने लगती है। चुड़ैल चिल्लाती है, लेकिन तांत्रिक मंत्र उच्चारण और तेज शुरू कर देता है। अचानक से बिजली चमकने लगती है, हवा तेज हो जाती है। तभी चुड़ैल अचानक जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। तुम लोग सोचते हो कि मुझे मार सकते हो? मैं अमर हूँ, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। चुड़ैल की हंसी से अचानक पूरा जंगल थरथरा उठता है और ऐसा डरावना मंजर देखकर वे सभी दोस्त चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने पहुंचते हैं। तभी अच्छे पेड़ की तलाश में एक गांव वाला थोड़ा आगे निकल जाता है, पर जो उसने वहां देखा उसके पसीने छूट गए। वो जोर से चिल्लाया। बाकी गांव वाले भी जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां चारों दोस्तों की लाशें टंगी होती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। ये खबर इतनी तेजी से पूरे गांव में फैलती है कि साथ ही कुछ और भी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। तभी हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले डर से कांप जाते हैं। शाम होने को थी। इंस्पेक्टर और बाकी सब गांव वाले जल्दी जल्दी जंगल से बाहर आने लगते हैं। देखो गांव वालों, तुम लोग इस बात को यहीं दबा दो, वरना शहर में जो तुम काम धंधे के लिए जाते हो ना, डर के मारे कोई तुम्हें शहर में घुसने भी नहीं देगा। और जो कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं वहाँ के व्यापार से वो भी बंद हो जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि इस किस्से को यहीं दबा दो। गांव वालों को भी इंस्पेक्टर की बात सही लगती है। कुछ समय बीत जाता है, पर उसके बाद ऐसी कोई खौफनाक या डरावनी बात सामने नहीं आई। गांव वालों को लगा कि जंगल का खौफ अब खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। फिर एक दिन गांव के चौपाल पर रात के समय गांव के लोग एक जगह बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। हमें कुछ करना होगा। पिछले हफ्ते सुरेश की लाश नदी के किनारे मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चिमटी से पकड़कर आंखों की गोलियां बाहर निकाली हो। बहुत भयानक चेहरा लग रहा था उसका। देखो, मुझे लगता है जो नया दरोगा आया है हमें उससे मदद लेनी चाहिए। फिर अगली सुबह सरपंच और कुछ गांव वाले मिलकर थाने चौकी में जाते हैं और वहां आए नए इंस्पेक्टर अजय को पहले से लेकर अभी तक की सारी घटना सुनाते हैं। उनके साथ वहां एक और शख्स बैठा होता है, राहुल, एक युवा पत्रकार जो पैरानॉर्मल केस कवर करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कई डरावनी घटनाओं की तहकीकात की है। अगले ही दिन से इंस्पेक्टर और राहुल रात 12 बजे जंगल का खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल, इंस्पेक्टर अजय जंगल में प्रवेश करते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। वे लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई देती है। फिर से लौट आए तुम। मैंने कहा था ना, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। ये सच में है। अरे चुड़ैल माता, क्या तुम सच में हो? अगर हो तो सामने आओ। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें। राहुल और इंस्पेक्टर अजय अगली सुबह गांव पहुंचते हैं। पूरे गांव में एक ही बात पर चर्चा हो रही थी कि ऐसे कैसे हो गया जो इस बार उसने किसी को नहीं मारा। सब लोग सही सलामत जंगल से वापस आ गए, पर कैसे? फिर इंस्पेक्टर अजय और राहुल गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करते हैं। तभी वहां गांव के मंदिर का पुजारी आता है। रुक्मणी को जलाने वाले सिर्फ जमींदार नहीं थे, बल्कि इस गांव के कुछ परिवार भी शामिल थे। मतलब उनके वंशज अब भी जिंदा है। देखो, अगर तुम लोगों में से कोई रुक्मणी के गुनहगारों के वंशज हो जिससे उस चुड़ैल का वास्ता है तो तुम संभल के रहो, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है जब तक हमें कोई रास्ता ना मिल जाए इस सब से बचने का। पर उसी रात में गणपत के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गणपत डरकर मंदिर भागता है, लेकिन वहाँ चुड़ैल पहले से ही खड़ी होती है। अचानक हवा तेज हो जाती है। घंटियों की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़कर मंदिर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंदिर में घुसते हैं गणपत गायब हो चुका होता है। चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया। मतलब गणपत भी उनमें से एक वंशज था। राहुल और अजय इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं।